You are watching All India Transport TV. भिवानी में टीचर मनीषा की हत्या के बाद अब दिल्ली में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी हां, तस्वीरें राजधानी दिल्ली के बुड़पुर गांव की है, जहां पर मृतक मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बातचीत के दौरान वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि यदि मनीषा को इंसाफ नहीं मिला तो हम भी हरियाणा जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और मनीषा को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, जिसको लेकर सैकड़ों लोगों ने बुड़पुर गांव में कैंडल मार्च निकाल कर मनीषा के हत्यारों को गिरफ्तारी करने की मांग की, क्योंकि हरियाणा के सभी गांव एकजुट हुए और मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार सरकार से आमने सामने हैं। उसी को लेकर राजधानी दिल्ली के बुड़पुर गांव में भी श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। मेरा नाम सतप्रकाश है। ये हमारी हरियाणा की बेटी नहीं थी, पूरे भारत की बेटी थी। हमें बड़ा दुख है, उसके हत्यारे पकड़े जाने चाहिए। हम पूरा संघर्ष करेंगे। मामला सीबीआई के हाथ में दे दिया, क्या लगता है आपको? सीबीआई ठंडे बस्ते में डाल देती है, कह देते हैं हो रहा है, ये अभी जांच हो रही है और सीट ठंडी पड़ जाती है। जैसे अभी एकजुट हुए थे वहाँ के जो आसपास के गाँव थे, हाँ, काफी भीड़ थी मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए। हाँ, क्या दिल्ली से भी लोग जो जाएंगे? हाँ जाएंगे, दिल्ली से भी जाएंगे और भी स्टेटों से आदमी आएंगे। पूरा संघर्ष करेंगे। नागेंद्र प्रजापति। नागेंद्र जी, आज कैंडल मार्च निकाला है, क्या लग रहा है कि सरकार जो फैसला दे रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी जो है घुमा फिरा के पेश किया गया? नहीं, बिल्कुल सरकार जो है धोखा कर रही है, गुमराह कर रही है जनता को। जिस तरह से जो है ये बहन मनीषा के साथ करते हुआ है, उसकी नाड़ अलग पाई गई है और नाड़ की भी जो थी उसकी हालत बिल्कुल ऐसी थी कि जो पहचान में नहीं आ रही थी। और जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि भाई उसका सुसाइड नोट मिला है, पहले नहीं था, वो बाद में पता लगा कि सुसाइड नोट मिला है, पहले तो उन्होंने नहीं बताया। और कहा कि भाई जानवरों ने उसकी वो खा ली थी, तो गर्दन तो क्या पूरी गर्दन पूरी बॉडी पे उसके कहीं भी जानवर के काटने के निशान नहीं थे। तो ये सरासर जो है ये इसको ना जाती हुई है उसके साथ, और इसको ना कृत्य को दबाया जा रहा है। और सरकार किसी ना किसी दबाव में है ना इसको किसी ना किसी को तो बचाना चाह रही है, इसलिए वो इसको दबा रही है। और ये बहुत ही जो निर्भया कांड हुआ था उससे भी भयंकर ये कांड है, क्योंकि एक महिला की वो बहन जो थी ना, वो हरियाणा की नहीं थी, वो पूरे देश की बेटी थी वो। और आज पूरा देश उसके लिए खड़ा है कि कल उसको इंसाफ मिलेगा तो हो सकता है कि औरों को भी इंसाफ मिले। अगर आज उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो सरकार तो कोई भी फैसला पलट देती है, इनके जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को भी गलत बता देती है, कुछ भी कर सकती है। पर क्या है, ये आज पूरी देश की जनता खड़ी है बहन मनीषा के लिए। और ये तो बिल्कुल छोटा बच्चा भी बता सकता है कि उसके साथ गलत हरकत हुई थी बहन मनीषा के साथ। और आज पूरी हरियाणा के साथ, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, सारे लोग उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े उसके परिवार के साथ। दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार ने ये नारा दिया था बेटी बचाओ, पर इन्होंने ये बोला था कि बेटी बचाओ, उनसे बेटी बचाओ। सरकार ने नहीं बताया तो बेटी बचाएंगे, वो कहते कि मार से बेटी बचाना। आज वो इंसाफ नहीं देना चाहती जो है पीड़ित परिवार को, दबा रही है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, उसके कृत्य को दबाया जा रहा है। हाथरस कांड हुआ, बहुत से ऐसे कांड हो रहे हैं दिल्ली के अंदर जो सरकार दबा रही है। तो सरकार को तो ऐसा कानून बना चाहिए। मैं चाहता हूँ मोदी जी आप फुल फ्लैश से हो, इस टाइम पूरा देश खड़ा है, पूरे हर एक पार्टी आपके साथ, कोई मना नहीं करेगा। आप ऐसा कानून बनाओ बलात्कारी के लिए, जो ऐसा कृत्य करता है उसको चौक पे फांसी दी जाए और पूरा देश आपका समर्थन करेगा और आपका आभारी रहेगा। तालिबानी फरमान जारी होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे आदमियों को तो चौक पे बिल्कुल फांसी देनी चाहिए जो ऐसे करते ये आगे है ना, जो आदमी ऐसे करने के बारे में सोचता है उनके लिए चेतावनी। अगर आपने किसी बहन को भी देखा ये ऐसे गलत करेंगे तो आपको भी चौक पे ऊपर फांसी को लटकाया जाएगा। भाई मेरा नाम पंकज शर्मा है, मैं बुड़पुर का गांव का निवासी हूं, दिल्ली से। भाई हमारी मांग यही है सरकार से, सबसे पहले तो उस बेटी को इंसाफ दिलाए। अगर सरकार से ये नहीं हो रहा तो फिर वो हम पे छोड़ दे, क्योंकि ये दिल्ली बात हरियाणा की नहीं है, पूरे देश की बात है। और बहन बेटी औरतें सबके घरों में है। ये हमारे भाई, ये हमारा गाँव हमारे साथ खड़ा है। और हम सभी से ये विनती करते हैं, अगर सरकार कुछ नहीं करेगी ना तो हम हरियाणा जाके ना हम बैरिकेड देखेंगे ना हम कुछ देखेंगे, हम उस बेटी को न्याय दिलवा के रहेंगे। साफ सीधी बात, अंकित नाम है मेरा भाई भी। हमको चाहिए न्याय, साफ सीधी बात है। न्याय नहीं मिलेगा तो अगर सरकार से हमारी ये विनती है, अगर वे बंदे मिल जाए ना हमें उनको हमारे हवाले कर दो, हम अपने आप ले लेंगे भाई। या तो मार देंगे मर जाएंगे,
दो ही काम होंगे भाई, साफ सीधी बात है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, खाली हाथ पे हाथ रख के बैठा है। ठीक है भाई, हमने ये चाहिए बस। जाने के लिए पूरे तैयार है, लेकिन भाई रास्ते बंद कर रखे, चक्का जाम कर रखा है। हरियाणा सरकार ने पूरा हर जगह बैरिकेड लगा रहे हैं। भिवानी के अंदर घुसने नहीं दे रहे किसी को भी, गाड़ियां वापस भेज रहे हैं। किस चीज का डर है सरकार को? डर इस चीज का है कि भाई ये पब्लिक ना छिड़ जाए, दंगे फसाद ना कर दे, इस चीज का डर है सरकार को बस। दंगा कौन कर रहा है? इंसाफ मांग दंगा सब इंसाफ ही मांग रहे हैं। सरकार की नजरों में तो हम यही बुरे ही बन रहे हैं ना, जनता बुरी बन रही है, सरकार तो यही सोच रही है ना। सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है, कोई साथ नहीं दे रहा इस गरीब घर की बेटी का। आज इसके साथ हुआ, कल को किसी और के साथ भी होगा। तो सारा हरियाणा, सारा दिल्ली, सारा पंजाब भाई सब एक साथ है, सारे भाई बाहर सब खड़े हैं एक साथ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम यही अपील करते हैं भाई, इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, इस बेटी को न्याय दिलवाओ, जितना हो सके, जितना भाई हो उसके ज्यादा संख्या में जुड़ो। आज हमारे सारे भाई दिल्ली के बुढ़पुर गांव के सारे भाई जुड़े हैं, अलीपुर के जुड़े हैं। तो भाई ऐसे ही सारे भाई जुड़ो, सारे गांव के वीडियो बनाओ, जितना हो सके उतनी वीडियो शेयर करो, पोस्ट डालो भाई। इस लड़की को जल्दी से जल्दी बेटी को न्याय दिलवाओ भाई, हम यही चाहते हैं। मेरा नाम युवराज है और मैं बुढ़पुर का रहने वाला हूँ। क्या युवराज जी लग रहा है आपको कि आज जो कैंडल मार्च बुढ़पुर में निकाला गया है, दिल्ली में पहला कैंडल मार्च है मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए, बाकी पूरा हरियाणा और राजस्थान एकजुट है एक तरफ, क्या दिल्ली से भी अब जो है उस मनीषा को इंसाफ दिलाने के लोग हरियाणा पहुंचेंगे? देखो, हम पहले तो सरकार से मांग करते हैं, ये बहन पूरे देश की है तो इसको न्याय देना चाहिए। नहीं तो जो न्याय नहीं देगी सरकार तो हम दिल्ली से और हर एक राज्य से लोग जाएंगे और वहां पे जाके कूच करेंगे हरियाणा की तरफ, और सरकार को दिखा देंगे कि हम सब बहन बेटियों के बचाव में और उनके साथ खड़े हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।